राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए चंद महीने ही बाकी हैं और इसी बीच कांग्रेस के अंदर पूर्व डिप्टी सीएम और सीएम अशोक गहलोत के बीच सहमति नहीं बनती दिखाई पड़ रही है। पार्टी ने बेशक दोनों की सुलह अपने स्तर पर करा दी हो, लेकिन दोनों के बीच अभी भी मतभेद हैं। चुनाव सामने है, लेकिन दोनों के बीच आपसी गुत्थी सुलझने के नाम नहीं ले रही। प्रदेश में नौबत यहां तक आ चुकी है कि जल्दी कांग्रेस का विभाजन तक हो सकता है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। ये हम आपको शुरू से ही कहते रहे कि इन दोनों का जो विवाद है, इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा उठाएगी, उसे चुनाव में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या पायलट अपनी नई पार्टी का नाम तय कर चुके हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी के लिए क्या रणनीति है, और क्या कांग्रेस के कहने पर पायलट नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सचिन पायलट की कांग्रेस के अंदर बात नहीं बन पा रही है, इसलिए अब वो नई पार्टी के साथ जाना चाहते हैं? राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस की सत्ता में वापसी सचिन पायलट के चेहरे पर होगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो ये कि सचिन पायलट नई पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने भी ये दावा किया है कि प्रशांत किशोर, जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी कंपनी आईपैक के साथ सचिन पायलट और उनकी टीम लगी हुई है। बहुत जल्द घोषणा होगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है और कई सारे राजनीतिक गलियारों में सक्रिय रहने वाले लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि चुनावी सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने क्षेत्रीय संगठन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में लगे। सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर नई पार्टी के साथ साथ कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, यह चर्चा है। 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि होती है। हर बार वो दौसा पहुंचते हैं, अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हैं। माना यह जा रहा है कि अब इस साल भी सचिन पायलट अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने दौसा जाएंगे और यहीं पर अपनी पार्टी का ऐलान भी करेंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है। पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बगावत और झंडा बुलंद करने वाले पायलट 11 जून, जो कि रविवार का दिन है, उस दिन पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। ये खबरें तेजी से चल रही हैं। पायलट अपनी प्रगतिशील कांग्रेस को लॉन्च करने की औपचारिक तैयारियों में जुटे हैं। कहा यह जा रहा है कि पार्टी की घोषणा से पहले पायलट राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के साथ भी सतना में मैहर देवी के मंदिर गए थे। मां शारदा के दर्शन के लिए वहां आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पायलट के करीबी सूत्रों ने यह भी बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के जयपुर में रैली करने के बाद कई सारी घोषणाओं की भी संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए बार बार प्रयास के बावजूद पायलट से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन निश्चित तौर पर सियासी हलकों में चर्चाएं गंभीर रूप से चल रही हैं। अब समझिए कि पायलट के साथ कितने विधायक होंगे और सबकी नजरें आखिर क्यों सचिन पायलट पर टिकी है। पायलट के कांग्रेस को छोड़ने और नई पार्टी बनाने के संभावित राजनीतिक घटनाक्रम को उत्सुकता से देखा जा रहा है और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पायलट के इस कदम में उनके कितने समर्थक विधायक कांग्रेस से अलग होते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि यह घटनाक्रम क्या गहलोत सरकार की स्थिरता को प्रभावित करेगा, क्योंकि 2020 में भी पायलट गहलोत सरकार को संकट में डाला गया था। वो तस्वीर आपको याद होगी जबकि बगावत की बात कही जा रही थी। जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने खुले तौर पर बगावत की थी और तब पायलट उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सीएम का दावा किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने तब यानी 2020 में कम से कम 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और लंबी सियासी उठापटक के बाद यह मामला शांत हुआ था। लेकिन उस वक्त भी अशोक गहलोत ने अपनी चतुराई से अपनी सरकार भी बचा ली थी और कुर्सी भी। उन्होंने पायलट के कई समर्थक विधायकों को पाला बदलने के लिए राजी कर लिया था। केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद 2020 की जो स्थिति थी वो फ्लोर टेस्ट तक पहुंची थी। फ्लोर टेस्ट के बाद 200 सदस्यीय सदन में 125 विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत को मिल गया, जो कि ध्वनि मत से जीत उन्होंने हासिल कर ली थी। अब 2020 में खाली हाथ चुनावी साल में फिर से प्रयास में जुट चुके हैं सचिन पायलट, ये कहा जा रहा है, क्योंकि 2020 के राजनीतिक संकट के अंत में पायलट को 19 विधायकों का ही समर्थन मिला था। विद्रोह के चलते पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद को भी छोड़ना पड़ा था। अब ये चुनावी साल आ गया है। पायलट फिर से अपनी बात मनवाने के लिए बेचैन है, लेकिन बार बार चिट्ठियां लिखने के बावजूद पायलट को पार्टी आलाकमान ने कोई तवज्जो नहीं दी है, ऐसी बात भी कही जा रही है। इस बीच पायलट ने 11 अप्रैल को वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार और गहलोत की निष्क्रियता के खिलाफ एक दिन का अनशन भी किया था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उन्होंने ये मांग की
कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ जांच शुरू की जाए, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी सहित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। अनशन के ठीक एक महीने बाद पायलट ने एक और धमाका किया। जयपुर में अपनी ही सरकार और कांग्रेस संगठन की खिलाफत करते हुए पायलट ने जयपुर में अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन की पदयात्रा की। उसके बाद पार्टी आला कमान तक पुरजोर तरीके से बात पहुंचाने के लिए अनशन के ठीक एक महीने बाद यानी 11 मई को वो 125 किलोमीटर लंबी यात्रा करते दिखाई पड़े। इस दौरान भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, इस तरीके के मुद्दे को उठाते हुए वो लोगों के बीच में जा रहे थे। गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे उन्होंने रखी और उन्होंने पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। हालांकि उनकी चेतावनी के अनुसार राज्यव्यापी आंदोलन अल्टीमेटम पूरा होने के बाद ही शुरू नहीं हो सका, लेकिन आलाकमान ने दिल्ली में सुलह वाली बैठक भी बुला ली। अब उस सुलह वाली बैठक के बाद 11 जून को भी राजनीतिक घटनाक्रम देखने मिलेगा, जिस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि पायलट आखिर क्या बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। क्योंकि सियासी गलियारों में और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और उसका नाम प्रगतिशील कांग्रेस होगा। देखना यह है कि 11 जून को सचिन पायलट क्या धमाका करते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।